जय हिंद। तो हम लोग अभी खान सर का पॉकेट जीके बुक कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से हम डेली टॉपिक वाइज टॉपिक आपको कवर करवा रहे हैं इस बुक से। तो आप लोग भी शुरू से लेकर अंत तक वीडियो पे बने रहिए और यहाँ से जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेगा हम आपको करवा रहे हैं। और आज का टॉपिक है जैन धर्म। यहाँ से कंप्लीट हम एमसीक्यू के माध्यम से करवा देंगे। एकदम 100% यहाँ से आपको कवरेज हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको और भी कोई वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है सारा इसमें कवर हो जाएगा। तो बस आप लोग शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप लोग भी कमेंट में आंसर बताते चलिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? ऑप्शन ए 22 और बी हो जाएगा 23, सी 24 और डी है 25। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 24 हो जाएगा। प्रश्न 2 है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर एवं संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए महावीर, बी पार्श्वनाथ, सी ऋषभदेव और डी है नेमिनाथ। तो दो का सही आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यानी ऋषभदेव हो जाएगा। प्रश्न 3 है, ऋषभदेव का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? ऑप्शन ए वैशाली, बी कुंडग्राम, सी अयोध्या और डी है पावापुरी। तो 3 का सही आंसर हो जाएगा अयोध्या में। ऋषभदेव का जन्म स्थान कहाँ है? तो अयोध्या है। प्रश्न 4 है, महावीर स्वामी के अनुयायी किस नाम से जाने जाते थे? ऑप्शन ए भिक्षु, बी श्रमण, सी निग्रंथ और डी है अरहत। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा निग्रंथ। क्या हो जाएगा? निग्रंथ। प्रश्न 5 है, जैन धर्म के कितने तीर्थंकरों की ऐतिहासिक जानकारी उपलब्ध है? ऑप्शन ए 24, बी 10, सी 2 और डी है 5। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 2, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी का। प्रश्न 6 है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन ए नेमिनाथ, बी अरिष्टनेमी, सी पार्श्वनाथ और डी है महावीर। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ। क्या हो जाएगा? पार्श्वनाथ। प्रश्न 7 है, पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? ऑप्शन ए पावापुरी, बी समेध शिखर पर्वत, सी वैशाली और डी है कुंडग्राम। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा समेध शिखर पर्वत। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो समेध शिखर पर्वत पर। प्रश्न 8 है, पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए महाव्रतों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 5 और डी है 6। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा? 4। प्रश्न 9 है, पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए महाव्रत कौन से थे? ऑप्शन ए हो जाएगा सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह, बी है सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, सी है अहिंसा दया तप त्याग, डी है सत्य दया तप त्याग। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा सत्य अहिंसा अस्तेय और अपरिग्रह हो जाएगा। प्रश्न 10 है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 563 ईसा पूर्व, बी 540 ईसा पूर्व, सी 480 ईसा पूर्व और डी 468 ईसा पूर्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 540 ईसा पूर्व। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में। प्रश्न 11 है, महावीर स्वामी का जन्म स्थान क्या था? ऑप्शन ए पावापुरी, बी राजगीर, सी कुंडग्राम यानी वैशाली और डी है अयोध्या। तो सही आंसर हो जाएगा कुंडग्राम यानी कि वैशाली। प्रश्न 12 है, महावीर स्वामी के पिता कौन थे? ऑप्शन ए चेटक, बी सिद्धार्थ, ऑप्शन सी दधिवाहन और डी है स्थूलभद्र। सही आंसर सिद्धार्थ हो जाएगा। प्रश्न 13 है, महावीर स्वामी की माता कौन थी? ऑप्शन ए यशोदा, बी चंदना, सी त्रिशला और डी है चंपा। सही आंसर हो जाएगा त्रिशला। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला थी, ठीक है। प्रश्न 14 है, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन ए जीन, बी अरहत, सी वर्धमान और डी है सुधर्मा। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा वर्धमान हो जाएगा। महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किया?
तो इसका ऑप्शन है ए 25, बी 29, सी 30 और डी है 35। सही आंसर 30 वर्ष क्या हो जाएगा? 30 वर्ष हो जाएगा। प्रश्न 16 है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए मति ज्ञान, बी श्रुति ज्ञान, सी अवधि ज्ञान और डी है कैवल्य ज्ञान। 16 का सही आंसर कैवल्य ज्ञान हो जाएगा। प्रश्न 17 है, महावीर स्वामी को कैवल्य ज्ञान कब प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए 40 वर्ष, बी 42 वर्ष, सी 45 वर्ष और डी है 50 वर्ष। सही आंसर हो जाएगा 42 वर्ष। प्रश्न 18 है, महावीर को कैवल्य ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए पावापुरी, बी रिजुपालिका नदी के किनारे यानी कि जम्भी ग्राम में, सी वैशाली और डी है राजगीर। तो जो 18 का सही आंसर हो जाएगा रिजुपालिका नदी के किनारे जम्भी ग्राम में। प्रश्न 19 से, बौद्ध साहित्य में महावीर को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए जीन, बी अरहत, सी निगंट नाथपुत और डी है श्रमण। तो 19 का सही आंसर निगंट नाथपुत। प्रश्न 20 है, महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? ऑप्शन ए सुधर्मा, बी स्थूलभद्र, सी जमाली और डी है भद्रबाहु। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा जमाली। प्रश्न 21 है, जैन धर्म की प्रथम भिक्षुणी कौन थी? ऑप्शन ए चंदना, बी यशोदा, सी चंपा और डी है त्रिशला। 21 का सही आंसर हो जाएगा चंपा। प्रश्न 22 है, महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? ऑप्शन ए चंपा, बी चंदना, सी यशोदा और डी है त्रिशला। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा चंदना। प्रश्न 23 है, महावीर स्वामी की मृत्यु यानी निवारण कब हुई? ऑप्शन ए 423 ईसा पूर्व, बी 480 ईसा पूर्व और ऑप्शन सी 468 ईसा पूर्व, डी है 450 ईसा पूर्व। सही आंसर 468 ईसा पूर्व हो जाएगा। प्रश्न 24 है, महावीर स्वामी का निवास स्थल कौन सा था? ऑप्शन ए कुंडग्राम, बी वैशाली, सी पावापुरी यानी बिहार और डी है मथुरा। तो 24 का सही आंसर पावापुरी बिहार में। प्रश्न 25 से, संलेखना का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए ध्यान, बी तपस्या, सी उपवास द्वारा शरीर त्याग, डी है दान। तो सही आंसर हो जाएगा उपवास द्वारा शरीर त्याग। प्रश्न 26 है, जैन धर्म में ज्ञान के कितने प्रकार बताए गए हैं? इसका ऑप्शन ए है 3, बी 4, सी 5 और डी है 6। तो सही आंसर 5 हो जाएगा। प्रश्न 27 है, मन प्रायः ज्ञान का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए भविष्य ज्ञान, बी दिव्य ज्ञान, सी दूसरों के मन की बात जानना और डी है आत्मज्ञान। तो 27 का सही आंसर दूसरों के मन की बात जानना ही मन प्रायः ज्ञान का अर्थ है। प्रश्न 28 है, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? ऑप्शन ए ज्ञान कर्म भक्ति, बी सत्य अहिंसा त्याग, सी सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन सम्यक चरित्र, डी तप ध्यान और मोक्ष। तो सही आंसर हो जाएगा सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन सम्यक चरित्र। प्रश्न 29 से, अनंत चतुष्टय में कौन कौन से तत्व शामिल है? ऑप्शन ए ज्ञान दर्शन कर्म मोक्ष, बी है अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत वीर अनंत आनंद, सी है सत्य अहिंसा तप त्याग, डी है आत्मा कर्म बंधन मोक्ष। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत वीर अनंत आनंद। प्रश्न 30 है, महावीर स्वामी ने कौन सा नया महाव्रत जोड़ा? ऑप्शन ए सत्य, बी अहिंसा, सी ब्रह्मचर्य और डी है अपरिग्रह। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मचर्य। क्या हो जाएगा? ब्रह्मचर्य। प्रश्न 31 से, अनुव्रत किसके लिए होते हैं? ऑप्शन ए मुन्नी, बी साधु, सी गृहस्थ और डी है तीर्थकर। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा गृहस्थ। क्या हो जाएगा? गृहस्थ हो जाएगा। प्रश्न 32 से, महाव्रत किसके लिए होते हैं? ऑप्शन ए गृहस्थ, बी राजा, सी मुन्नी और डी है व्यापारी। 32 का सही आंसर हो जाएगा मुन्नी। प्रश्न 33 से, अनेकतावाद किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए ज्ञान मीमांसा, बी तत्व मीमांसा, सी कर्म सिद्धांत और डी है मोक्ष सिद्धांत। तो सही आंसर हो जाएगा तत्व मीमांसा से।
अनेकवांत है जो तत्व मीमांसा से संबंधित है। प्रश्न 34 है सयादवाद किससे संबंधित है? ऑप्शन ए तत्व मीमांसा, बी भक्ति, सी ज्ञान मीमांसा और डी है आचार। सही आंसर ज्ञान मीमांसा। प्रश्न 35 है जैन आगम साहित्य का संकलन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, बी मथुरा, सी वल्लभी यानी गुजरात और डी है उज्जैन। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा वल्लभी यानी गुजरात में। प्रश्न 36 से कल्पसूत्र की रचना किसने की? ऑप्शन ए स्थूलभद्र, बी सुधर्मा, सी भद्रबाहु और डी है देवाद्री क्षमा श्रवण। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा भद्रबाहु। प्रश्न 37 से जैन शिक्षा केंद्रों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए बिहार, बी मठ, सी उपसरा और डी है संघ। सही आंसर हो जाएगा उपसरा। प्रश्न 38 से प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई? ऑप्शन ए वल्लभी, बी पाटलिपुत्र, सी मथुरा और डी है उज्जैन। सही आंसर पाटलिपुत्र। प्रश्न 39 है दिगंबर संप्रदाय किससे संबंधित है? ऑप्शन ए स्थूलभद्र, बी सुधर्मा, सी भद्रबाहु और डी है देवार्धी। सही आंसर भद्रबाहु। प्रश्न 40 है महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? ऑप्शन ए सर्प, बी बैल, सी सिंह और डी है शंख। तो सही आंसर हो जाएगा सी। तो यहाँ से जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न था हम करवा दिए हैं। अब आप इसे 1 से 2 बार देख लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और हाँ कमेंट में फाइनल स्कोर जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर।